उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े ही ज्यादा तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची नाम की अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वारा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ। महाभाग सौनक जी आप सुनक के ही पुत्र होने के कारण सौनक कहलाते हैं। सुनक महान सत्व गुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगु वंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। इनके जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूल केश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्ववसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूल केश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण निर्दय और निर्लज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर वहां से चली गई। इसके बाद तेजस्वी महर्षि स्थूल केश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूल केश के मन में बड़ी दया आई, अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूल केश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्म आदि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों में श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदरा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदरा को देखा। उसे देखते ही उनके हृदय में तत्काल प्रेम के अंकुर फूट पड़े। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। फिर प्रमति ने यशस्वी स्थूल केश मुनि को अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमदरा का रुरु के लिए भाग्य दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। इसके बाद जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ कीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वारा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैरों से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डंस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी और दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ी निद्रा में सोई हुई के भांति भूमि पर गिर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूल केश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। इसके बाद स्वस्त्रात्रय महाजानु कुशिक संड खमेखल उद्धालक कठ महायशस्वी श्वेत भारद्वाज कोनकुत्स अष्टिसेन गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक जी वे ब्राह्मण प्रमद्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगे। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणा जनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वारा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वह कृष्णधारी वाला मेरा तथा समस्त बंधुओं का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी
प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया ब्रह्म द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी ब्रह्म द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमदोरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी, इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में ना डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है, यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमदोरा को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी अब से बची हुई आधी आयु दे दो, ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमदोरा जी उठेगी। रुरु बोला, देव श्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज, विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमदोरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमदोरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र शिवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमदोरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई के भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपत्ति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा लेकर उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहाँ उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुडुम्भ ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुडुम्भ ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुडुम्भों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुडुम्भ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। दुख भोगने में वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडू की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रोवाजी कहते हैं, डुडुम्भ सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा, हे भुजंग, बताओ इस विकृत अर्थात सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुडुम्भ ने कहा, हरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे इस सर्प योनि में आना पड़ा है। रुरु ने पूछा, भुजंगो उत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुडुम्भ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से
संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, तुमने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे साफ बस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उग्रित हो उठा और बड़े बेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह साप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांसें खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो भी कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है कि तुम वही रुरु नामक से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुडुम्भ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जनमेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पर्यंत्र विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई थी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ऋषि रुरु और उनकी प्रेयसी प्रमदोरा की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।